ये एक कड़वा सच भी है भाई। को गांव की कोई भी जनता अगर परेशान है तो मुख्यमंत्री तक तो वह पहुंच नहीं सकती, बिल्कुल, लेकिन वह सरपंच के गलपटे पकड़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ये नहर थी जो कि गांव पालवास के नहीं पूरी भिवानी जिले को ये पानी देती थी। इस नहर को खाड़ा बना दिया गया। एक हफ्ता पूरा चलता था, अब 2-2 ढाई महीने हो जाते हैं, यहाँ पानी नाम की कोई चीज नहीं है। बनारसीदास गुप्ता जो कि चौधरी बंसी लाल के साथ मिलकर जिसने इस भिवानी के अंदर रेगिस्तान में भी पानी पहुंचाया, तो हरियाणा के अंदर आप पूरा इतिहास उठाओगे तो कांग्रेस के अंदर ही विकास हुआ है। चौधरी बंसी लाल सीएम रहे तो चौधरी बंसी लाल कांग्रेस का टाइम में जो सीएम रहे तो जब विकास पूरा हरियाणा में हुआ। और जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे तो उन्होंने भी पूरा हरियाणा में पूरा विकास किया। तो भाई इस टाइम है आप देखने लग रहे हो पालवास के अंदर है मौजूद, हाँ भिवानी जिले के पालवास गांव के अंदर, और जिसका गौरव पट जो है सुनहरे अक्षरा में साफ साफ दिखने लग रहा है। गांव पालीवास, खंड भिवानी, जिला भिवानी, महान विभूतियाँ कौन कौन की है भाई इस गांव के अंदर। गांव पालवास में अनेक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक उत्थान व अन्य क्षेत्रों में अपना अतुल्य योगदान दिया है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर आसानी हुई। उनमें से कुछ महान व्यक्तियों के नाम का विवरण निम्न प्रकार से अंकित है। नरेश कुमार तंवर, जीएम महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य सहकारी बैंक चंडीगढ़। चल भाई आज इससे न पकड़ांगे नरेश तंवर ने, जीएम ने, जिसका के सुनहरे अक्षरा में साफ साफ शब्दों में गांव का गौरव पट के ऊपर नाम है। चल भाई नरेश तंवर के पास में चलेंगे आज, आजा भाई। तो भाई इस टाइम फिलहाल आप देखने लग रहे हो HR धमाका न्यूज, और फिलहाल अपना स्वामी नरेश तंवर जी बैठे हैं, पुराने कांग्रेसी नेता जो क्या करते हैं ना भाई दमदार नेता। उन दमदार नेता में गए नरेश तंवर जीएम पालवास है अपना स्वामी बैठे हैं, और जो आप तक वो गौरव पट दिखाया था गांव का, उसने भी आप देख सको हो, उसमें साफ साफ शब्दों में लिख रखा है नरेश तंवर जीएम, जिसका जो है गांव में भी एक अलग माहौल है और सब तय प्रेम है बहुत ही ज्यादा। और उस प्रेम का ना आप देखा होगा जो गौरव पटो है उसके ऊपर साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है कितना प्रेम है। तो राम राम जी। राम राम जी। और कैसे हो तबीयत पानी? बस चौहान साहब ठीक ठाक हैं। अच्छा, तो फिर आज कित की तैयारी? आज तो है दाड़ा भोगी दिन दे ना बस दाड़ा के, मैं तो सच्चाई तो ये है कि समाज का कोई भी 36 बरादरी में खुशी गमी का जो भी माहौल होता है वहाँ पूरे शहर जिला भिवानी के अंदर आना जाना करना पड़ता है। तो आजकल शादियों का आपने पता है, खुशी का माहौल आजकल चारों तरफ फैल रहा है, शादियां चल रही हैं। तो वह बात है बोले आज तो 500 आंगली की में है बात तो सही कह रहे हो। तो 500 के भाईचारा है। मेरी एक शुरू से नेचर है कि भाई 36 बरादरी में भाईचारा कायम करना और सभी साथियों के सुख दुख में शरीक होना। अच्छा, एक आप जो गांव के अंदर आप घुसे, हाँ तो गौरव पट आया है। गौरव पट के ऊपर जो आपका नाम लिखा है साफ साफ शब्दों में और सुनहरे अक्षरा में, तो उसकी पूरी जो है ना हकीकत बताओ गया। तो ये था जी, हमारे गांव पालवास के अंदर जैसे कि सम्मानित ऊंचे पदों पर कोई रहे हैं, हर गांव के अंदर ये गौरव पट लगे हुए हैं। हाँ, तो उसमें ऊंचे पद पर मैं हरियाणा स्टेट का, पूरा हरियाणा का जीएम रहा हूँ, डिपार्टमेंट का लास्ट पद पर रहा हूँ, इसलिए पंचायत ने ये मेरे ऊपर एहसान किया है कि मेरा नाम लिख रखा है। हाँ, तो इसमें पंचायत ने भी एक जो है मतलब गर्व होता होगा कि भाई हमारा जो है गांव का नरेश तंवर आज जीएम बन रहा है। हाँ, ये पूरी पंचायत ने ये सोच कर ही ऐसा किया था। और ख़ास रूप से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि गांव के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं तो उनमें मेरे को स्पेशल अग्रणी रखते हैं गांव वाले। मैं पूरे गांव का इसलिए धन्यवादी भी हूँ। अच्छा, तो आप कितने टाइम तक कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए? मैं चौहान साहब 1982 में NSUI का प्रेसिडेंट होया करता। अच्छा, तो मैं उस समय से ही कांग्रेस की नीतियों का पालन करता रहा हूँ। बीच में सर्विस के नाते थोड़ा वैसे रहा,
लेकिन हाँ, लेकिन पार्टी की हर नीति का मैंने विशेष रूप से प्रचार और प्रसार भी किया। सर्विस में रहते हुए भी मैं इससे पहले प्रोफेसर होता था वेस्ट कॉलेज भिवानी में, और मेरा ये 7वां डिपार्टमेंट है, 7वां महकमा है। तो आज अब मैं जीएम से रिटायर हुआ हूँ हरियाणा स्टेट से। तो अब मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो मैंने अपने रसूख पूरे भिवानी शहर के अंदर, इलाके के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर बना रखे हैं, उनका पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को विशेष उसका फायदा दिया जाए। बात करा भाई जीएम पद आप रिटायरमेंट हुए तो उस दौरान आपका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा। मैंने जितना संभव हुआ किसानों का भला किया, और ख़ास रूप से मैं तो ये कहना चाहता हूँ पूरे हरियाणा के अंदर, हर ज़िले के अंदर मेरे अपने साथी मौजूद हैं। तो उस हर पूरे स्टेट के अंदर मैं कांग्रेस का पूरा प्रचार करूंगा। और मेरे, क्योंकि हरियाणा स्टेट का जीएम था उस दौरान 7-8 साल, बहुत ही पूरे हरियाणा के अंदर घूमने का मौका मिला। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जगह जगह हमारे ऐसे साथी हैं जो मैं ये कह सकता हूं कि भाई हर ज़िले के अंदर 1000 से 1500 आदमी मैं किसी टाइम भी जोड़ सकता हूं। और अपना जिला तो अपना घर है, वहाँ तो कितने। उसी दौरान आपने देखा होगा भाई बहुत सारे जो है कांग्रेसी नेता के साथ में आपके सभी के साथ में अच्छे संबंध है, लेकिन उनमें एक खास होया करे भाई मजबूत नेता। तो हरियाणा के अंदर सबसे मजबूत नेता कांग्रेस का कौन सा रहा है? मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, मजबूत नेता की जहाँ तक बात है, हर नेता की अपने क्षेत्र में पूरी पकड़ है। जैसे कि आजकल श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, चौधरी किरण चौधरी जी हैं, बहन शैलजा जी हैं, और आपके सुरजेवाला जी हैं। तो हर व्यक्ति की अपने इलाके में आज के दिन पूरी पकड़ है। और वो पकड़ मैं कहता हूँ कि हमारे सेंटर में जो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, उनके हाथ मजबूत करने में ये सभी लगे हुए हैं। तो मैं किसी गुट विशेष से कभी कोई संबंध नहीं रखता। मेरा शुरू से नेचर रहा है कि जो कांग्रेस का है वो हमारा साथी है। अच्छा, सबसे ज्यादा विकास करवाया तो किस सरकार के अंदर हुआ हरियाणा में? देखो, हरियाणा के अंदर आप पूरा इतिहास उठाओगे तो कांग्रेस के अंदर ही विकास हुआ है। चौधरी बंसीलाल सीएम रहे तो चौधरी बंसीलाल कांग्रेस का टाइम में जो सीएम रहे, तो जब विकास पूरा हरियाणा में हुआ। लेकिन अविप्पा जब बनी उसके उस टाइम में इतना विकास कुछ नहीं हो सका। और जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे तो उन्होंने भी पूरा हरियाणा में पूरा विकास किया। और चौधरी भजनलाल का भी पूरा इतिहास है कि कांग्रेस में जब रहे उन्होंने एज सीएम बहुत ही विकास किया। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस से हटकर, या उसमें कोई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हो, चौधरी बंसीलाल हो, भजनलाल हो, तो उन तीनों ने, उनके साथ साथ मैं एक आदमी को और नहीं भूलना चाहता, वो मेरे गुरु भी रहे हैं, श्री बनारसी दास गुप्ता, जो कि चौधरी बंसीलाल के साथ मिलकर जिसने इस भिवानी के अंदर रेगिस्तान में भी पानी पहुंचाया था। तो क्योंकि आईपीएम होते थे उस टाइम, और फिर मुख्यमंत्री भी 2.5 साल रहे, तो उन्होंने बड़ा यहाँ इलाके के अंदर बहुत काम किए बनारसी दास गुप्ता ने भी। और पूरे हरियाणा में उनकी भी अपने, अग्रवाल सब आगे पूरे भारतवर्ष में उनकी अपनी छवि रही है। बात करा तो काफी बार अपन देखने में मिला है कि भाई आपके गांव पालवास के अंदर भी लोग पानी खातर चिल्लाने लग रही है। ये कटु सत्य है। देखो, कांग्रेस का राज जाने के बाद हमारी ये नहर थी जो कि गांव पालवास के नहीं, पूरी भिवानी जिले को ये पानी देती थी। इस नहर को खाड़ा बना दिया गया, भीड़ा कर दिया गया, और इसमें पानी पहले हमारे महीने में एक, और भिवानी के तो ऐसी खस्ता हालत है, यहाँ कोई रुखाड़ा नहीं है भिवानी के अंदर। विधायक बना देते हैं, ठीक है, विधायक ने खुद नहीं ध्यान नहीं रहता अभी क्या क्या कमी आ रही है। भिवानी शहर को देखो आप, पूरा गड्ढे जगह जगह हैं, ना कोई कानून व्यवस्था है, ना कोई पानी की सुविधा है, ना सीवरेज की सुविधा है। इतना बुरा हाल जो भिवानी का अब है ना, तो कभी हमने नहीं देखा। अब ये चौधरी बंसीलाल के टाइम में भिवानी एक बहुत ही अलग ही सिस्टम की मानी जाती थी। तो और भिवानी की आप बात करा तो भाई भिवानी के अंदर कहाँ कहाँ विकास में रुकावटें आ रही है? देखो, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, भिवानी के अंदर जो प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर होता था, आज के दिन सरकार के अंदर बीजेपी के दौरान
1% भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। एक मंत्री है जो कि कृषि मंत्री है, तो वो अपने इलाके से, लुहारू के इलाके से हटकर कोई विचार बना नहीं रहा। और भिवानी जो शहर है उसके अंदर जितने भी एमएलए हैं जो भी मतलब शहर के अंदर रहते हैं, तो उसमें तो आप घनश्याम सराफ को ही लगा सकते हो, वो बेचारा शरीफ आदमी है, तो इसलिए वो उसकी कोई सरकार में कोई गिनती नहीं, क्योंकि 1 साल के लिए उसको पद दिया और उसके तुरंत हटा दिया गया, तो उसका भी हम क्या कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ यो है कि शहर के अंदर तो जो नगर पालिका है, नगर परिषद कहो, वो पूरी तरह काम जब कर सके जब उनको स्वतंत्र किया जाए। आज उनके ऊपर भी अंकुश लगा दिया गया है। अबे वो अपने, उनके पास जो आर्थिक पावर है वो नहीं है। और जहाँ तक अपने ग्रामीण इलाके का, पूरे जिला भिवानी के अंदर क्या पूरे हरियाणा के अंदर ग्रामीण इलाके में जो पंचायतें बनी हुई है, उन पंचायतों पर भी अंकुश लगा रखा है कि भाई इससे फालतू आप पैसा खर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तो अपन जो है ना आमतौर पर देखने मिला है भाई, गांव वाले ना कोई भी मतलब किसी भी चीज़ की कमी होगी, किसी भी चीज़ की कोई बाधा होगी, रास्ता की, सड़क की, पानी की, तो वे तो सरपंच ने पकड़ा के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह ये मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, उसी तरह गाँव की सरकार होती है, सरपंच और मेंबर, और उनको अगर पावर ना दोगे तो प्रोग्रेस कहाँ से होगी, कहाँ विकास होगा। तो हमारा पूरा देश जो है भारतवर्ष, वो किसान प्रधान देश है। ग्रामीण इलाके में 80% से भी ज्यादा जनसंख्या रहती है। इसमें जो ना ये एक कड़वा सच भी है भाई, को गांव की कोई भी जनता अगर परेशान है तो मुख्यमंत्री तक तो वह पहुंच नहीं सकती। बिल्कुल, लेकिन वह सरपंच के गलपटे पकड़ सके। बिल्कुल। राजीव गांधी जी जो लेकर आए थे, उन्होंने ये इसीलिए लेकर आए थे कि स्वायत्तता हो, वो अपना काम आप करें, इलाके का प्रोग्रेस हो। तो उस प्रोग्रेस को अब रुका हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ पार्टी कोई मौका देती है अपने को भी। तो अच्छा, इसमें एक चीज और आप देखा तो रोजगार का मामला में तो यह सरकार जो है कुल मिला के सही रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि सही क्या रही है, आपने पता है रोजगार के जितने भी पेपर होते हैं सब लीक हो जाते हैं। तो उन पेपरों को फिर दोबारा से लेने के लिए अब आप ये देखो, 2.5 साल से जिन बच्चों ने फार्म भरे हुए हैं वो आज तक सिलेक्शन तो गया, घुसड़ में आज तक उनका पूरा वो प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं किया गया है। दिमाग में यह है, जो हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देने की गारंटी इन्होंने की थी। हाँ। उसमें अब हाईकोर्ट का भी फैसला आया है। उस फैसले के मुताबिक आप इस टाइप की इस चीज को नहीं अडॉप्ट कर सकते, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी वो 75% वाला मामला खत्म कर दिया। तो अब हरियाणा का बेरोजगार कहाँ जाएगा? ऐसा है, वो सरकार ने उसकी पैरवी अच्छे ढंग से नहीं की। अगर कोर्ट में अच्छे ढंग से पैरवी की जाती तो आज इन बच्चों का भविष्य अंधकार नहीं होता। देखो ना, आप सेंटर सरकार ने क्या किया है, अग्निवीर पैदा कर दिए। 4 साल नौकरी करने के बाद बच्चा कहाँ जाएगा? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेंगे तो भविष्य में बच्चे आतंकवादी बनेंगे। क्यों? कि 4 साल नौकरी करने के बाद उसके खर्चे तो वो बढ़ जाएंगे, और वो शादीशुदा होगा तो फिर आगे यहाँ आकर उसकी कोई गारंटी है नहीं। कहते हैं नहीं गारंटी लेंगे, मेरे को तो लगता नहीं कोई इस टाइप की गारंटी ली जाएगी रोजगार की। आजकल मेरे को तो हैरानगी है कि डी ग्रुप के अंदर जो भर्ती हो रही है वो PhD बच्चों की हो रही है। तो वो PhD बच्चे बेचारे डी ग्रुप में जा रहे हैं, वो तो डी ग्रेड हो गए। और जो 10वीं और 12वीं 8वीं जो ये क्लास 4 में लगा करते हैं, वह अब कहाँ जाएं, वो क्या करें? क्योंकि वो वहाँ उन PhD और MA MPhil जो BA BSc कर रहे हैं, उन बच्चों के कंपटीशन में वो तो उनका डी ग्रुप में नंबर नहीं पड़ रहा है बेचारे का। वो तो बेरोजगार +2 बच्चा कहाँ जाएगा? तो वो आतंकवादी बनेगा। और ये आगे अगर हरियाणा के अंदर अभी फिलहाल देखने लग रहे हो भाई, कांग्रेस सरकार की लहर है हरियाणा के अंदर, और आगे अगर कांग्रेस सरकार यहाँ की जनप्रतिनिधि चुनेगी तो उसमें आपकी जो क्या भूमिका रहेगी? देखो, अगर जो कांग्रेस पार्टी मेरे अंदर विश्वास जाहिर करेगी तो भाई मैं तो इलेक्शन लड़ना तैयार हूँ। क्योंकि मैं बचपन से, मैं तो नौकरी करते हुए भी बौंद के अंदर बहुत बड़ी रैली की थी, जिसमें अर्जुन सिंह, भूपेंद्र हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, ये के नाम है वीरेंद्र सिंह जी, जो डुमर खां जो कांग्रेस में आया करते, सब आए थे।
तो उसी तरह वो तमाम जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता सारे, हाँ, सारे आए थे उसके अंदर। और एक बार शिवराज पाटिल जी को ले आए थे, जब भी चौधरी सुरेंद्र सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, ये भी आए थे। गुट बन रहे हैं, 2-3 गुट बन रहे हैं, तो क्या कारण है इन गुटा का? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखो ये वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन मैं तो इसको गुट नहीं मान करके मैं कहता हूँ कि ये सब कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए रास्ते अलग अलग हैं, कोई किसी तरह की साधना करता, कोई किसी देवता की साधना करता, कोई किसी देवता की, उसी तरह इनके अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन उद्देश्य एक है कि प्रदेश में और देश के अंदर कांग्रेस का राज हो और पूरे भारतवर्ष पर कांग्रेस का राज हो, ताकि फिर वो उन्नति की गंगा फिर बहनी शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें गुप्तचरों के उस तय एक और जो है ना बात लिकड़ के आने लग रही है, भाई आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस पार्टी किरण चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी छोड़ भी सकती है। देखो ऐसा है, मेरे को तो नहीं लगता भी कांग्रेस पार्टी छोड़ेगी, क्योंकि जिस घर के अंदर खुद हरियाणा विकास पार्टी बनी हुई थी और उसका राज था, उस समय भी किरण चौधरी कांग्रेसी थी। तो मेरा अपना आइडिया तो यही है, बाकी तो देखो इंसान का क्या पता लगता है। मेरा अपने दिमाग के मुताबिक कांग्रेस में उनकी पूरी आस्था है और कांग्रेस में ही रहेंगी। हुड्डा साहब भी कई बार कह देते हैं लोग, भाई हुड्डा साहब भी बोले बीजेपी में जा सकते हैं, उनकी फाइल नू है। मैं नू कहता हूँ भाई जिसके जन्म जन्मांतर कांग्रेस ही रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जब मारे भरगे नौकरी करते हुए कांग्रेस में रहे तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो भाई इस टाइम फिलहाल जो है आप देखने लग रहे थे एचआर धमाका न्यूज, और आपने सामने कांग्रेस के बहुत पुराने जो है मजबूत नेता बैठे हैं नरेश तंवर जी, और उन तक खास बातचीत आपकी कराई है। ला भाई उर्ली साइड में यो देख लो भाई आप, नरेश तंवर जीएम के जो कांग्रेसी नेताओं के साथ में संबंध है वे सब यहाँ पे मौजूद, जिसके अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, सुरजेवाला, तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें आपके सामने है। आप इस टाइम में देखने लाग रहे हो नरेश तंवर जीएम के घर से जो आप लाइव तस्वीरें आपके सामने है, और इस टाइम में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें नरेश जीएम के साथ है। दर्शकों तो ये कहूँगा भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।